वैसा कार्यक्रम के लिए तो निर्धारित है पद्धति में, जिस तरह होता है। इस वर्ष आगे मलमास है जेठ में, इसीलिए 14 मासिक के बदले 15 मासिक होगा और घर में वहाँ खोपड़ी में सपिंडन कर्म होगा। इतिहास तो बहुत उत्तम रहा है, महाराजा धीराज महेश ठाकुर से लेकर और अब अंतिम महारानी का यह काम हो रहा है। देखते हैं, सब कुछ रजत पात्र सब है, बहुत बढ़िया है, उत्तम है और बहुत लोग इसमें आमंत्रित हैं जो अपना भोजन कर रहे हैं। तो राज परिवार के अनुरूप, राजा रानी के अनुरूप सब कुछ काम हो रहा है, उत्तम है। सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग यह है। मनुस्मृति में लिखा है कि देव कार्य से अधिक महत्वपूर्ण पितृकर्म होता है, तो इसकी महत्ता बहुत। 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं मनु चौधरी, बिहार भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ सह संयोजक। बहुत अधिक है। आज महारानी साहिबा अपने पति के साथ इनका सपिंडीकरण होगा और तन्मय हो जाएंगी। तो इस पितृकर्म में बहुत बढ़िया तरह से संपादन हो रहा है। ये हैं महारानी साहब के पौत्र, धातृपुत्र, बहुत श्रद्धा पूर्वक काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया से सब कुछ अनुकूल चल रहा है, उत्तम है। श्राद्ध कर्म में कितने पुष्ट को याद किया जाता है, कितने इसमें उनका कर्म होता है इसमें? मृतक जो हैं उनसे ऊपर 3 पुष्ट तक उनका भी कर्म इसके साथ होता है और उन्हीं के साथ सपिंडन होता है। और चतुर्थ जो मृतक हैं वह हैं, तो वह कर्म होगा वहाँ घर में। अभी तो केवल इनका अपना मृतक का व्यक्तिगत रूप से जो कर्म होना चाहिए, 5-10 मासिक श्राद्ध, वह हो रहा है। इस महंगाई के दौर में चांदी का भारी लोटा गिलास दिया जा रहा है, तो आप तो देखते ही हैं, इसी विभाग से संबंध है कि करोड़ में लोग खर्च करते हैं इधर उधर में, और यह तो बहुत सार्थक है। देव पूजा से प्रधान है पितृ पूजा, तो इसीलिए यह सामर्थ्य के अनुसार हुआ है, उचित है। नहीं होना ही अनुचित होता है। हाँ, इसीलिए बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है। जितने सामर्थ्यवान लोग हैं, और आजकल तो सब जगह देखिए कि लोग लाखों करोड़ों में खर्च करते हैं और उसका कोई खास महत्व नहीं है, वह उससे कम में भी हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। इसीलिए इसमें यह सब अधिक नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर इनके इतिहास को याद किया जाए तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज इनका कर्म है, देश में जो इन्होंने किया उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अब इतिहास तो इनका बहुत विलक्षण रहा है। महाराजा धीराज महेश ठाकुर जी महामहोपाध्याय थे, उन्होंने अपने विद्या बल से यह मिथिला राज्य उपार्जित किया और करीब 300-350 वर्षों तक इनका राज्य रहा। जिनकी अंतिम महारानियां हैं, तो इनका इतिहास तो आप देश में स्वतंत्रता से पूर्व भी देखिए तो बहुत बढ़िया रहा है। जहाँ तहाँ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, देवालय, धर्मशाला, मंदिर आदि, तालाब, कुआं, सब कुछ जहाँ तहाँ इनका है, जो उस समय बहुत आवश्यक था।
और उसके बाद स्वतंत्रता के समय में प्रयाग में अंग्रेज़ों ने कुछ इस तरह का प्रतिबंध लगाया कि यहाँ इनको कांग्रेस को मीटिंग के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो। तब महाराजा धीराज लक्ष्मीश्वर सिंह जी ने वहाँ जमीन क्रय करके और वह दिया कांग्रेस को, और उसमें फिर सब हुआ सब कुछ। इसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष या परोक्ष बहुत इनका योगदान रहा, लोगों की सहायता इनसे मिली। और उसके बाद मिथिला की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विद्या, तो विद्या व्यवसाय में तो इनका अतुलनीय योगदान है। हर जगह, मिथिला में ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी योगदान है। BHU में तो महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह जी का बहुत अधिक योगदान है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय, अब बिहार की तो बात ही नहीं, जहाँ तहाँ अपना हुआ, लेकिन देश के बाहर भी हुआ। तो यह सब इनका बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत में भी, और स्वातंत्रोत्तर भारत में भी बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। नाम की कोई नाम? पंडित श्री रामचंद्र झा, पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रपति सम्मानित। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। शंका इकुधिरिकुधिः शंकाः प्रतनाः प्रतनाः शंका इकुधिरिकुधिः शंकाः प्रतनाः इकुधिरिकुधिः शंकाः प्रतनाः प्रतनाः शंकाः शंकाः प्रतनाश्च च प्रतनाः शंकाः शंकाः प्रतनाश्च प्रतनाश्च च प्रतनाः प्रतनाश्च सर्वाः सर्वाश्च प्रतनाः प्रतनाश्च सर्वाः च सर्वाः सर्वाश्च च सर्वाः पृष्ठे पृष्ठे सर्वाश्च च सर्वाः पृष्ठे सर्वाः पृष्ठे पृष्ठे सर्वाः सर्वाः पृष्ठे निनद्धो निनद्धः पृष्ठे सर्वाः सर्वाः पृष्ठे निनद्धः पृष्ठे निनद्धो निनद्धः पृष्ठे पृष्ठे निनद्धो जयति जयति निनद्धः पृष्ठे निनद्धो जयति निनद्धो जयति जयति निनद्धो निनद्धो जयति प्रसूतः प्रसूतो जयति निनद्धो निनद्धो जयति प्रसूतः निनद्ध इति निनद्धः जयति प्रसूतः प्रसूतो जयति जयति प्रसूतः प्रसूत इति प्रसूतः धानावन्तं करम्भिणं करम्भिणं धानावन्तं धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमपूपवन्तं करम्भिणं धानावन्तं